बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जैज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो और भी ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि आज हम काम कर रहे हैं शॉर्ट हेयर्स पे। और शॉर्ट हेयर्स पे हम ब्राइडल बहुत ही यूनिक, बहुत ही लेटेस्ट स्टाइल किस तरह से बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने फुल हेयर्स को क्रिम्प कर लिया। क्रिम्प की वीडियो इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि मेरी प्रीवियस वीडियोस में अब मैंने क्रिम्प करने का मेथड आपको बता दिया था, और वैसे भी जो लोग इस फील्ड से रिलेटेड हैं उनको क्रिम्प करना तो आता ही है, तो इसलिए क्रिम्प के ऊपर हमने टाइम वेस्ट नहीं किया। हेयर स्टाइल करने जा रहे हैं, जिसके लिए ये देखें, सबसे पहले आपने क्राउन एरिया में से एक सी सेक्शन निकाल लेना है। जैसे मैंने निकाला है, दोनों साइड से आपने इक्वल ही सी सेक्शन निकालना है और अच्छे खासे बाल इस सेक्शन में आपने लेने हैं। बाद में बताऊंगा कि इस सेक्शन को हमने क्या करना है। इस तरह से आपने क्लियर करके इस सेक्शन को निकाल लेना है और इसको फिर आपने कैचर की हेल्प से यहाँ पर टाई कर देना है, यानी कि होल्ड कर देना है। उसके बाद अब आ जाते हैं हमारे नीचे के हेयर्स। सबसे पहले हम इस स्टाइल को नीचे से स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए मैं इनको ट्रेसमी का हेयर स्प्रे अप्लाई कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही एक्स्ट्रा होल्ड है। जिस पोर्शन को हमने टाई करना था वहाँ पे स्प्रे किया है, और इस तरह से मैंने एक पोनी की हेल्प से इसको अच्छे से टाई कर दिया, एक पोनी बना ली है। और पोनी बनाने के बाद इसको थोड़ा सा हम इस तरह टाइट कर देंगे। और पोनी की जगह अगर आप रबर बैंड भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब मैंने जूम करके आपको दिखा दिया कि हमने इस तरह से पूरे हेड की पार्टिंग करनी है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है। बालों को अपलिफ्ट करके यहाँ पे एक कैचर अप्लाई कर देंगे ताकि ये बाल जो हैं हमें तंग ना करें और हम इजीली अपना जो बॉटम एरिया में काम करना है वहाँ हम कर लेंगे। अब यहाँ मैंने लिया है एक डोनट, उसको थोड़ा सा मैंने काट लिया, उसमें से एक नेट ली है। और नेट अगर आपके पास ब्लैक है तो आप ब्लैक भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरे हाथ में ब्राउन आई थी तो मैंने ब्राउन ही अप्लाई कर दी। के लिए हमने यहाँ पे नेट ऐड की है, और देखें इसके ऊपर हम इस बालों को फैला देंगे, जिससे हमारा जो ब्राइडल का लोअर बन है वो बहुत ही हसीन दिखेगा। छोटे फ्लिक लेके छोटे छोटे लेयर्स में हम आउटवर्ड में कर्ल्स करेंगे, और कर्ल्स करके इनको फौरी तौर पे छोड़ नहीं देते, थोड़ी देर हैंड पे रखते हैं ताकि ये थोड़ा इसकी हीट कम हो जाए, तो फिर ये खुलते नहीं हैं। अगर आप फौरी तौर पे रॉड के अंदर से कर्ल्स करके जब रॉड हटाते हो तो आप इस तरह से फ़ौरन छोड़ देंगे तो आपके कर्ल्स थोड़ी देर के बाद ढीले पड़ जाएंगे। तो आपको चाहिए कि आप इस तरह से जैसे ही रॉड को निकालें तो कर्ल को हाथ में ले लिया करें। 2-3 सेकंड के अंदर उसकी हीट कम हो जाती है, फिर आप इसको इजीली जो छोड़ेंगे तो ये खुलेंगे नहीं। अब देखिए, मैं एक एक लेयर को पकड़ के आराम से खींच रहा हूँ, इसको फ्लफी कर रहा हूँ, और जितना आप फ्लफी कर सकते हैं इसको करिए। के साथ वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मैं फ़नी मूड में हूँ, इसलिए अगर आपको लगे कि ये बच्चों वाला वॉइस ओवर हुआ है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी मेरा दिल भी चाहता है कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ी एंटरटेनिंग करूँ क्या है। और इस तरह से हमने सारी सी के जो 1-1 सेक्शन लेके इसको हमने अच्छे से बैककोम किया है, और बैककोम करने के बाद वहाँ स्प्रे अप्लाई किया है, और फिर फिंगर की मदद से इसको थोड़ा सा स्प्रेड किया है, यानी कि इसको खोल दिया है। एक ही जगह पे आपको इसको इकट्ठा नहीं करना। और इसी तरह हमने फिर से एक सी सेक्शन में से एक सेक्शन लिया है, और इसको भी हमने इसी तरह बाकी बालों को आगे से पकड़ लिया, और पीछे वाले बालों को हमने इसी तरह धीरे धीरे रूट्स में अच्छे से टाइट वाला बैककोम किया है। और बैककोम करने के बाद साथ ही इसके अंदर हमने स्प्रे अप्लाई कर दिया है। इस तरह से इसका होल्ड बहुत अच्छा हो जाएगा, और इसके बाद अगर आप इसके ऊपर दुपट्टा भी रखेंगे तो ये बैठेगा नहीं। होपफुली कि आप काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में इसको समझ रहे होंगे। और इसी तरह जितने भी बाल हमने यहाँ पे लिए हुए थे कैचर के अंदर, उस सबको हमें 1 बाय 1 सेक्शन के साथ साथ इस तरह से हमें बैककोम करना है, और साथ के साथ इसको फैलाना भी है, जैसे कि मैं फैला रहा हूँ, और साथ के साथ इसको फिंगर की हेल्प से नीट भी करते जाना है। इस तरह से आपको 4 से 5 बल्कि 5 से 6 सेक्शन लेने हैं, और इसको लाइट सा अपना बैककोम करना है, लेकिन टाइट वाला करना है। और यहाँ पे फिर हम स्प्रे अप्लाई कर रहे हैं, और इसको भी हम पीछे ले जाके इस तरह खोल देंगे। और अब रह गया हमारा फाइनल वाला सेक्शन। इसको हम थोड़ा सा कम ही बैककोम करेंगे क्योंकि ये हमारा बिल्कुल अपर वाला पोर्शन है, इसको हमें नीट दिखाना है, तो इसको हमें ज़्यादा बैककोम नहीं करना क्योंकि बॉडी हमें मिल गई है। और बॉडी जब अच्छे से मिल जाती है तो फिर जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन होता है उसको ज़्यादा बैककोमिंग नहीं करते। और अब यहाँ देखें, यहाँ पे जहाँ पे हमने पोनी बांधी थी वहाँ हमने हाथ रख के एक जूड़ा पिन को अच्छा खासा खोल लिया है, और इसको हमने एक सेक्शन क्लिप जैसी हेल्प ले ली है, क्योंकि अभी हमें इस पोर्शन को पिन अप नहीं करना। और वो क्यों नहीं करना वो मैं बाद में बताऊंगा। तो दोस्तों, जो बाल हमने बैककोम के सारे पीछे को लेके आए थे, उन बालों को हम फिर से छोटे छोटे सेक्शन लेके इनको भी हम कर्ल करेंगे। और यहाँ आप एक छोटा सा कैचर देख रहे होंगे ऑरेंज कलर का, तो वो हमने क्यों लगाया, वो सिर्फ इसलिए लगाया था कि हमें कर्ल करने में आसानी रहे। होपफुली कि आप एक एक बात को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे और अच्छे खासे डीपली वे में समझ भी रहे होंगे। तो इस तरह जो बाल हमने बैककोमिंग करके बैक पे लेके आए थे, उन बालों को सबको हम छोटे छोटे कर्ल्स करेंगे।
और यहाँ जहाँ हमने ऑरेंज कलर का कैचर लगाया है यहाँ हमें बिल्कुल कोई पिन नहीं लगानी। वो क्यों नहीं लगानी वो आगे चल के हम आपको बताएंगे। तो इस तरह से जो बाल रह गए हैं, जो वैक्यूमिंग वाले बाल थे, उन सबको हमने फिर से छोटे छोटे कर्ल्स करके यहाँ छोड़ते जाना है। और इस तरह हम बैक पे जो हमारे जितने भी हेयर्स रह गए हैं उन सबको अच्छे से हम कर्ल्स कर लेंगे। और कर्ल्स करने के बाद हम फ्रंट की तरफ आएंगे और फ्रंट से जब हम वेरिएशन देंगे उसके बाद हम बैक की तरफ आएंगे। और अभी हमें बैक को यहीं पे स्टॉप कर देना है। अब आगे हम फ्रंट की तरफ, और फ्रंट में हमने सेंटर मार्क निकाल ली। उसके बाद हमने एक डायगोनल सेक्शन लिया, आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से आपने क्लियर एक वी सेक्शन ले लेना है। दोनों साइड से इक्वल वॉल्यूम रख के आपने वी सेक्शन ले लेना है। अगर आप यहाँ से बॉक्स सेक्शन लेंगे तो फिर आपका वो सेंटर जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो मज़े का नहीं बनेगा। तो आपको इस तरह थोड़ा सा डायगोनल सेक्शन में ही इसको रखना है। और काफ़ी जूम करके मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरह से हमने ये सेक्शन लिया था। ये देखें, ये रहा सेंटर और ये रही हमारी दोनों वी। और अब हम यहाँ से छोटे छोटे लेयर्स लेते जाएंगे और इनको हम एक दूसरे के आगे पीछे क्रॉस करके साइड पे निकालते जाएंगे। और अगर हमारे पास कोई हेल्पर मौजूद है तो हम उसको साथ के साथ पकड़ाते जाएंगे। और अगर आप अकेले हैं तो आप इस तरह से खुद से ही इसको 1 बाय 1 सेक्शंस को साइड्स पे लेते जाएंगे, जैसा कि हम खजूरी टेल में करते हैं। तो इस तरह से ये सेक्शन जो है वो दोनों तरफ से आप इक्वल ही लेते जाएंगे। यहाँ आपने एक बात का खास ख्याल रखना है, जितने आपके सेक्शन सब इक्वल होंगे उतना आपका ये अच्छा हेयर स्टाइल बनेगा। समटाइम मुझसे भी कोई सेक्शन बारीक या कोई मोटा हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप इसको फिर से खोल सकते हो। इसको कौन सा आपने स्प्रे किया है या पिन किया है, तो आप इस तरह करके इसको खींच के देख लें। अगर आपकी सिमेट्रिकल एक डायरेक्शन आ रही है तो फिर आप समझें कि आपका बहुत अच्छा हेयर डू हो गया है। तो यहाँ मैं ग्लॉसिंग स्प्रे अप्लाई कर रहा हूँ क्यूने ब्रांड का, जो कि बहुत ही शाइन देता है, बालों को स्मूथ करता है, लेकिन ये बालों को होल्ड नहीं करता। आपने सिर्फ बालों को एक खूबसूरती देने के लिए इसको अप्लाई करना होता है, ना कि इसका काम होल्ड करना है। ये बिल्कुल बालों को होल्ड नहीं रखता। तो इस तरह से हमने सेंटर से जाके बिल्कुल लाइट सा इसको बैक की तरफ जाके एक हाथ की मदद से इसको पकड़ लिया है। तो यहाँ हम एक रफ सा पिन लगाएंगे। अभी हम इसको फाइनली पेन नहीं लगा रहे, सिर्फ इसको रखेंगे और फिर हम फ्रंट पे जाके देखेंगे। दोनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो फिर इसको अच्छे से हम पिन कर देंगे। और यहाँ जो बाल हमने छोड़े थे कान के नीचे से, वहाँ पे भी हम इसके 2 पार्ट करेंगे और दोनों पार्ट्स को हम इक्वल वॉल्यूम में ही रखेंगे। और ये बाल जो हमने आगे निकाले हैं इनको हम सारे बेबी कर्ल्स करेंगे। यहाँ मैं इसको थोड़ा सा स्प्रे कर रहा हूँ ताकि ये सेक्शन हमारा नीट हो जाए। और इसको नीट करने के बाद इसको भी हम सेम जैसे हमने फ्रंट पे ऊपर बिल्कुल सेंटर में किया था, इसी तरह इसकी भी एक लेयर इधर और एक लेयर उधर, इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर हम करते जाएंगे। और यहाँ मैं कर रहा हूँ स्प्रे, जो कि हमने पहले नहीं किया था। ये फाइनल स्प्रे हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो उड़े उड़े बाल हैं वो अच्छे से बैठ जाएं, इनको थोड़ी सी तमीज़ आ जाए बालों को। क्योंकि ये बाल जो हैं अगर आप उड़े उड़े रहेंगे तो बहुत ही मैसी लगेगा, तो बाल बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब ये देखें, जिन बालों को हमने पिन किया था इनको हम एक फ्रेंच टेल बनाएंगे, जिसे हम उर्दू या पंजाबी में कहते हैं खजूरी टेल। और जब हम इस तरफ भी खजूरी टेल कर लेंगे तो दोनों टेल्स को हम पकड़ के पूरे हेयर्स को जहां हमने पिन नहीं किया था, इन पूरे हेयर्स को हम इस खजूरी टेल की मदद से बांध लेंगे। देखिए, जब हम इसको बांधेंगे तो कहानी में जो ट्विस्ट होता है ये रहा वो ट्विस्ट। इस तरह से जब हम इसको टाई करेंगे ना तो नीचे वाला जो डोनट है वो भी इसकी ग्रिप में आ जाएगा और हमारा जो बैक का मैसी बन है वो बहुत ज़्यादा उभर के सामने आएगा और बैककमिंग भी हमारी खिल जाएगी। तो यहाँ मैं वाइट कलर के फ्लावर्स ले रहा हूँ, थोड़े बहुत जो मेरे पास पड़े हुए थे वही मैंने अप्लाई कर दिए हैं, क्योंकि ये हेयर का ट्यूटोरियल था, कोई स्पेशल मैचिंग नहीं थी, तो इसलिए इन फ्लावर्स को मैंने अप्लाई कर दिया है। और अप्लाई करने के बाद ये रहा हमारा फाइनल, इसका रिजल्ट अब मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रंट से हमने छोटे छोटे जो कर्ल्स किए थे उन्होंने भी क्या जादू जगाया है। आज का हेयर डू आपको बहुत पसंद आया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा, मुझे आपकी ओपिनियन का वेट रहेगा।